तो दोस्तों फाइनली कल आईपीएल 2025 दोबारा से स्टार्ट होने वाला है, जो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो गया था। और कल जो स्टार्ट होगा उसमें खेला जाएगा आईपीएल का मैच नंबर 58 और वो होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। मतलब देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा, खासकर कोलकाता नाइट राइडर्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि टीम जिस स्थिति में लटकी हुई है ना, वहां पे जीत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कल मुकाबला नहीं होता है, क्योंकि आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो चिन्ना स्वामी का वेदर है, बेंगलोर का वेदर है, वो बहुत ओवरकास्ट कंडीशंस वहां पे हैं। बारिश हुई थी, आज भी काफी बारिश गिरी है। कुछ विजुअल्स तो निकल के आए थे जिसमें कि टीम डेविड जो है वो नहाते हुए, स्विमिंग करते हुए दिखाई दिए। तो उस हिसाब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल भी आपको बारिश दिखाई देगी। कोई ऐसा कॉन्टिन्यूस मुकाबला नहीं होगा, हो सकता है ऑन ऑफ मुकाबला हो। और मुकाबला होने के चांसेस लगभग 90% इसलिए हैं कि एम चिन्ना स्वामी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कमाल का है, पानी तुरंत सूख जाता है आउटफील्ड में। तो वेट आउटफील्ड के चलते तो मुकाबला अगर रद्द किया जाए, ऐसी सिचुएशन तो एम चिन्ना स्वामी पे नहीं बनेगी। एटलीस्ट 5 ओवर का एक मुकाबला तो आपको देखने को मिल सकता है। और अगर कल कहीं मतलब बदकिस्मती से भी केकेआर की मुकाबला रद्द हुआ, तो केकेआर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। वैसे उनके चांसेस कम नजर आ रहे हैं, बट जो भी है चांसेस हैं। और कल का मुकाबला हर हाल में कोलकाता नाइट राइडर्स को जीतना है और 2 अंक अर्जित करने हैं। वहीं टीम आरसीबी की अगर बात की जाए, तो बहुत बातें चली इस बीच, बहुत अपडेट्स निकल के आई कि टीम के स्क्वाड से ये मेंबर नहीं होंगे, वो मेंबर नहीं होंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, अब चीजें फाइनल क्लियर हो चुकी हैं कि सारे मेंबर स्क्वाड के साथ जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट इस जो पॉज हुआ ना आईपीएल का, इसमें कहीं ना कहीं इस टीम को थोड़ा सा फायदा हुआ है, क्योंकि इनके जो प्लेयर इंजर्ड थे, जिसमें आपके बात करें फिल सॉल्ट की, जिनकी तबियत ठीक नहीं थी, वो मैचेस नहीं खेल रहे थे। और रजत पाटीदार जिनकी उंगली में चोट लगी थी, वो दिक्कत में थे। तो वो भी रिकवर हो चुके हैं, वो भी प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। फिल सॉल्ट भी रिकवर हो चुके हैं, वो भी प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। तो एक तरह से बोले ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई इस टीम के लिए कि इनके जो प्लेयर्स थे वो अब ठीक हो चुके हैं। एक ही ब्लो इस टीम को खाली मैसिव लगा है, और वो ब्लो है देवदत्त पडिक्कल का, कि देवदत्त पडिक्कल टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए चोट के चलते, और उनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दी गई है मयंक अग्रवाल के रूप में। बात करें अगर दोस्तों टीम की, तो भाई टीम लगभग सेम ही खिलाएगी आरसीबी, कोई चेंज नहीं है। एक चेंज हो सकता है इस टीम में कि देखिए, देवदत्त पडिक्कल टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और वो लेफ्ट हैंडर्स थे। और जॉश हेजलवुड अभी टीम के साथ जुड़े नहीं, अपने इंजरी के चलते, ऐसे कोई अपडेट है नहीं। तो कल जॉश हेजलवुड तो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे नहीं। तो हो सकता है कि 3 नंबर पे आपको जैकब बेथल खेलते हुए दिखाई दें, क्योंकि फिल सॉल्ट और विराट कोहली तो डेफिनेटली ओपन करने वाले हैं। तो जैकब बेथल को ये टीम 3 नंबर पे खिला सकती है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जैकब बेथल बाहर बैठे और मयंक अग्रवाल 3 नंबर पे खेलें। बट जब जैकब बेथल आपकी टीम में है और ऑलरेडी आपके पास एक फॉरेन प्लेयर का स्लॉट बच रहा है, तो आप क्यों नहीं जैकब बेथल को ट्राई करेंगे? तो ये टीम मुझे लगता है जैकब बेथल के साथ जाएगी, और जाना भी चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा ना सिर्फ प्ले ऑफ तक ही है, उसके बाद तो जैकब बेथल वापस चले जाएंगे अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए। तो और एक अच्छी खबर और इस टीम के लिए कि रोमारियो शेपर्ड जो वेस्ट इंडीज प्लेयर थे, और आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ उनकी जो सीरीज होने वाली उसके लिए स्क्वाड के मेंबर थे, तो उनको वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दी है। उन्होंने बोला है अपना आईपीएल का असाइनमेंट फिनिश करके आइए। तो एक अच्छी चीज हो गई है आरसीबी के लिए, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीम डेविड भी वापस आ चुके हैं, टीम के साथ जुड़ चुके हैं। तो आरसीबी की टीम तो आपको लगभग अनचेंज ही खेलती हुई दिखाई देगी। एकेआर की अगर आप दोस्तों बात करोगे, तो उस टीम में केवल 2 प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी अभी आई है। एक है मोइन अली, जो अभी स्क्वाड के साथ नहीं जुड़े हैं, और दूसरे हैं वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर रोमन पॉवेल। तो पॉवेल तो खैर पूरे टूर्नामेंट एक ही मुकाबला शायद खेले थे, और उसमें भी उनकी बैटिंग आई थी, पर शायद 4-5 ही बॉल खेलने को मिली थी। उसके अलावा तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। बस मोइन अली मैचेस खेले हैं, उनका यूटिलाइजेशन करती है। जिस टीम में लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा होते हैं, केकेआर वहां पे, तो वो नहीं भी होंगे तो भी कोलकाता नाइट राइडर्स का काम चल जाएगा। फिलहाल स्थिति ऐसी है ना, पॉइंट्स टेबल पे नजर आप डालोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि आरसीबी तो नंबर 2 पे बैठा है, 11 मैचेस में उसको 16 अंक हैं। तो क्वालिफाई करने के लिए उसको 2 अंक और चाहिए। तो अगर कल का मुकाबला रद्द भी हो जाता है तो आरसीबी 17 पे आ जाएगी। तो भी उसके पास 2 मुकाबले बचेंगे 1 अंक हासिल करने के लिए। वहीं केकेआर की अगर आप बात करोगे, तो देखिए 12 मैचेस में 11 अंक, क्योंकि ऑलरेडी पंजाब के खिलाफ एक मुकाबला उनका धुल चुका है, और उसका खामियाजा वो अभी तक वो भुगत रही है। कि अगर वो अपने अगले 2 मैच जीतती है, तो भी ये टीम देखिए पहुंचेगी 15 अंक तक। और 15 अंक तक क्वालिफाई करने में इनके लिए मुश्किलात बढ़ सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चांस है, क्योंकि देखिए जीटी के 16 हैं, आरसीबी के 16 हैं, पंजाब किंग्स के भी 15 हैं, और अभी उनके 3 मैचेस बाकी हैं। तो ये 3 टीमें तो लगभग क्वालिफाई होती हुई नजर आ रही है। अब जो भी फाइट है वो एक स्पॉट के लिए है, जिसके लिए जीटी, मुंबई इंडियंस, केकेआर और एलएसजी, ये 4 टीमें एक दूसरे से भिड़ रही हैं। हाँ, पंजाब एकदम बुरा खेल दे कि भाई टीम के तीनों मैचेस हार जाए, वो एक अलग बात होती है। बाकी जनरल व्यू में देखा जाए तो केकेआर के चांसेस बहुत कम है
पर एटलीस्ट हैं, अगर कल का मुकाबला वो जीतती है तो। हार गई तो टूर्नामेंट से बाहर, और बारिश के चलते मैच धुल गया तो भी ये टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो बड़ी दिक्कतें हो रखी है कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने। बट ओवरऑल देखा जाए तो नई शुरुआत है, एकदम से पॉज हुआ। अब आप ये समझ लो जो चीजें चलती हुई आई थी पीछे तक वो सब भूल जाओ। अब एक तरह से मिनी आईपीएल आपको देखने को मिलेगा। जो टीम फॉर्म में थी वो आउट ऑफ फॉर्म होती हुई नजर आएंगे, जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म थे वो आपको फॉर्म में होते हुए नजर आएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आएंगी जो काफी एक्साइटिंग होगी, जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। वो कहते हैं ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, तो वो वाली सिचुएशन होने वाली है। ओवरऑल बात करें, अगर वेन्यू की बात करें तो देखिए ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश के पूरे पूरे आसार हैं। तो एक चीज तो है कि पिचेस जो होंगी वो कवर होंगे, जिसके चलते उनमें नमी आ जाएगी। तो कल आपको स्पिनर्स गेम में दिखाई देंगे, और केकेआर के पास तो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, जिसमें नारायण हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, और हो सकता है मोइन अली के एब्सेंस में आपको अनुकूल रॉय भी कल खेलते हुए दिखाई दे जाएं। कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। बात करें अगर दोस्तों दोनों टीमों का हेड टू हेड की, तो 15 मैचेस आरसीबी ने जीते और 20 मुकाबले केकेआर जीत चुकी है आमने सामने। वेन्यू की बात करोगे दोस्तों तो 12 मैचेस दोनों टीमें खेली हैं, इसमें से 8 मुकाबले केकेआर ने जीते हैं एम चिन्नास्वामी में। 2023 से बात करोगे तो इस वेन्यू पे 5 मुकाबले खेले गए हैं, इसमें 4 मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते हैं। मतलब वेन्यू पे आंक लो तो कुछ ज्यादा ही शानदार है केकेआर के आरसीबी के सामने, और आरसीबी वैसे भी वेन्यू पे कुछ खास करती नहीं है। एंड में जरूर एक आध मैचेस जीती थी, तो पर उसका तो आईपीएल ही रद्द हो गया, तो दिक्कत हो सकती है। बाकी रजत पाटीदार की तरफ से खबर ये आ रही है कि भाई रजत पाटीदार ने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, काफी बॉल खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है रजत पाटीदार आगे का सीजन पूरा ढंग से खेलेंगे। बात करें केकेआर के तर्ज पर तो अजिंक्य रहाणे कल के मुकाबले में एक इंपॉर्टेंट एसेट हो सकते हैं, कि पावर प्ले में जो रिकॉर्ड है ना रहाणे का बहुत शानदार चल रहा है, ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा है 87 के स्ट्राइक रेट के साथ। उनके साथ दिक्कत एक यही होती है कि जहां बीच में स्पिनर्स आ जाते हैं ना मिडिल ओवर में, वहां रहाणे जो है वो चोक कर जाते हैं। अब बात करें जरा प्लेइंग 11 की दोनों टीम की, तो प्लेइंग 11 में कुछ खास चेंज देखने को तो मिलेगा नहीं, खासकर आरसीबी की तरफ से। आरसीबी लगभग आपको सेम वैसी प्लेइंग 11 के साथ खेलती हुई दिखेगी, जिसमें विराट कोहली और प्रिंस हॉल्ट ओपन करते हुए दिखेंगे। 3 नंबर पे मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा चांसेस है कि जैकब बेथल आपको खेलते हुए दिखाई दे, फिर रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, मे बी रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड में आपको स्वाद दिखाई दे, कृणाल पांडे, भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलामदार, यश दयाल और सुयश शर्मा। ये प्लेइंग 11 आपको आरसीबी की दिखेगी। वहीं अगर आप बात करोगे केकेआर की, तो केकेआर में आपको रहमतुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण ओपन करते हुए दिखाई देंगे। 3 नंबर खेलेंगे अजिंक्य रहाणे, 4 नंबर पे अंकित रघुवंशी, 5 मनीष पांडे और वेंकटेश अय्यर में से कोई एक, क्योंकि पिछले मुकाबला मनीष पांडे खेले थे और वेंकटेश अय्यर को रेस्ट दिया गया था। उसके बाद आएंगे आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। तो ये पूरी की पूरी टीम्स आपको दिखाई देगी। अब आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि केकेआर का जो बेस्ट इकोनॉमी रेट है 7.41 बॉल परसेंटेज के हिसाब से, और लोवेस्ट बाउंड्री परसेंटेज है 13.11 इस आईपीएल 2025 में। जबकि केकेआर की स्थिति इतनी खराब है तब वरुण चक्रवर्ती ने 10 विकेट लिए मिडिल ओवर में 2025 में, जो कि कुलदीप यादव के बराबर है किसी स्पिनर्स के द्वारा। तो मतलब घूम फिर के देखा जाए अगर, तो बेहतरीन टीम है आरसीबी के साथ के विराट कोहली है। इस समय विराट कोहली के कंधों में बहुत दारोमदार है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हाथी निकल गया, बस पूंछ निकलना बाकी है। तो इस साल हम आरसीबी को फाइनल में देख रहे हैं, और कल के मैच से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर ये टीम वापस से उसी रिदम में खेलेगी, तो आप ये मान के चलो कि आरसीबी के चांसेस ज्यादा है कल का मैच जीतने के भी और टूर्नामेंट जीतने के भी। वहीं केकेआर के लिए मुश्किलात हैं, मंजिल थोड़ी सी कठिन है, पर समाप्त नहीं हुई। अगर कल कहीं केकेआर ने पासा पलट दिया और आरसीबी को मैच हरा दिया, तो वो उस टूर्नामेंट की रेस में बनी रहेगी, और फिर आरसीबी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी कि भाई मैचेस जीतने हैं, कहीं वो 16 पे ना रह जाएं, क्योंकि बहुत टीमें कंपटीशन में लगी हैं। हालांकि कुछ टीमों के साथ दिक्कतें हैं, चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स ले लो, मुंबई इंडियंस ले लो, कुछ प्लेयर्स आए कुछ प्लेयर्स गए, तो वो जब उनका मैच होगा तब उनके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल ये है कि केकेआर और आरसीबी बीच कल का मुकाबला है। अब देखना यह है कि कौन सी टीम मुकाबला जीतती है और कौन सी टीम हारती है। चांसेस आरसीबी के ज्यादा है भाई मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है आरसीबी कल का मुकाबला जीतती हुई दिखाई दे रही है। बाकी केकेआर में भी इतने मैच विनर्स हैं कि अगर ऐसी बात है तो उनका दिल रहा तो वो अकेले ही मैच का पासा पलट सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फैमिली फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा।